हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का डुअलिटी चैप्टर करेंगे और उसको जानेंगे कि डुअलिटी क्या होती है और डुअल प्राइमल से डुअल प्रॉब्लम कैसे लिखते हैं, डुअल से प्राइमल कैसे लिखते हैं, उस पर क्वेश्चंस कैसे करते हैं और उसकी थियरम्स कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये देखते हैं और कैसे प्रॉब्लम्स को करते हैं उसको अच्छे से समझें। यहाँ पे देखिए, कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उसका प्राइमल और डुअल पेयर इस तरह से डिफाइन हमने किया है। प्राइमल प्रॉब्लम क्या होती है? मैक्सिमाइज जेड पी। पी बस और पी का कोई मीनिंग नहीं है। पी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्राइमल प्रॉब्लम है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे पी से इंडिकेट किया है। जेड पी का मतलब जो प्रॉब्लम है वो प्राइमल प्रॉब्लम है। That is called objective function. Maximize ZP is equals to C1 x1 plus C2 x2 plus dot 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 Cn xn। इस फॉर्म का है जहाँ पे C1 C2 C3 और Cn जो है ये हमारे कॉस्ट है। Subjected to A11 x1 A12 x2 dot 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 A1n xn is less than or equal to B1। ये हमारे पास कांस्टेंट दिए हुए हैं, लेस और इक्वल टू B2 लेस और इक्वल टू Bm, इस तरह से। और यहाँ पे जो x1 x2 x3 xn है, ये these are called primal variable। जो LPP दी होगी वही primal LPP है और उसके लिए जो कांस्टेंट है these are called primal variables given by this one। और ये जो हमारे पास पूरी जो ये जो कांस्टेंट दी गई है इसको हम लोग प्राइमल कांस्टेंट कहते हैं। these are called primal constant। अब इसकी डुअल एलपीपी ऑब्टेन कैसे की जाती है वो जरा सुनिए। डुअल एलपीपी कैसे बनाते हैं, यहाँ पे जैसे हमने डुअल एलपीपी बनाते कैसे हैं और कैसे लिखते हैं, क्वेश्चंस में कैसे लिखते हैं, बहुत इजी है और ध्यान से आप समझिए। सबसे पहले इस प्राइमल की डुअल लिखने के लिए अगर ये मैक्सिमाइज है तो उधर मिनिमाइज होगा और ये मिनिमाइज है तो उधर मैक्सिमाइज होगा। ये मैक्सिमाइज जेडपी है प्राइमल, तो यहाँ मिनिमाइज जेडडी होगा। जेडडी का मतलब जो मिनिमाइज कर रहे हैं वो डुअल मिनिमाइज हो रहा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डुअल का मिनिमाइज हो रहा, तो मिनिमाइज जेड डी। डी का मतलब है डुअल और पी का मतलब है प्राइमल। ना लिखें ऐसे, जेड लिख दे तब भी चलेगा। यहाँ जेड स्टार करेंगे, पी और डी से थोड़ा इंडिकेट करना आसान होता है। पी प्राइमल को रिप्रेजेंट कर रहा और डी डुअल को रिप्रेजेंट कर रहा। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि डुअल एलपीपी ऑब्टेन कैसे की जाती है। ट्रांसपोजिंग द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A11 A12 ये जो कोएफिशिएंट बनेगी, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है? ये जो रो है इसको कॉलम्स में चेंज कर लें। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम। कहने का मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, ट्रांसपोज करेंगे तो उसका ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा। तो इसको ट्रांसपोज करते हैं पहली चीज। मतलब ये देखिए जैसे A11 A21 M1 है, तो ये देखिए अब इस तरह से आ गया। ट्रांसपोज होने के बाद ये वाली कॉलम ये वाली रो हो गई। एक चीज, इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ bi's एंड द कोएफिशिएंट ci's इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें ci और bi का रोल को चेंज कर लेते हैं। कहने का मतलब ये जो bi है, ये जो b1 b2 b3 है, ये सब ci की जगह चले जाते हैं। तो एक बात तो ये होगी, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जेडी में, यहाँ पे जो b1 b2 b3 bm था, यहाँ पे b1 b2 b3 bn हमारे पास, ये सारे हमारे पास यहाँ पे चले गए हैं। ये हमारे पास इतना चला गया है, ये हमारे पास ये जो b1 b2 b3 bm है, ये सब c1 c2 c3 cn का रोल ले लेंगे। मतलब b1 और नया वेरिएबल w1 कुछ और कर लें, कोई भी नया वेरिएबल वहां पे डुअल में जाने के बाद w1 w2 w3, ये bm है, यहाँ bm होगा, ये bm wm। तो अब देखिए ये जो b1 बहुत सिंपल है, b1 b2 b3 bm का रोल c1 c2 c3 ले रहा और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं w1 w2 w3 wm तक के चलेंगे। अब ये सारे क्या हो गए? ये कॉलम रो में हो गई। A11 A21 उधर, M1 उधर। अब ये जो वेरिएबल्स थे w1 w2 w3 wm, इन्हें डुअल वेरिएबल्स कहते हैं। तो क्या हुआ? w1 w2 w3 wm, इसी तरह से ये वाली जो कॉलम थी ये रो में चेंज हो गई और नॉन उस तरह से। और एक चीज और देखिए लिखा है, रिवर्सिंग द इनइक्वालिटीज इन कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की इनइक्वालिटीज चेंज कर लें। अगर लेस और इक्वल है तो ग्रेटर और इक्वल कर लें, ग्रेटर और इक्वल है तो लेस और इक्वल कर लें। यहाँ मैक्सिमाइज जेडपी है तो उधर मिनिमाइज जेडडी हो जाएगा। यहाँ मिनिमाइज जेडडी है तो यहाँ पे मैक्सिमाइज मिनिमाइज, अगर यहाँ पे जेडपी है तो वहाँ मैक्सिमाइज जेडडी हो जाएगा। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है, डी डुअल पी प्राइमल।
अब यहाँ पे क्या किया, इस इनइक्वालिटीज के साइन ग्रेटर इक्वल टू हो जाएंगे, ये C1 C2 C3 Cn यहाँ पे आ जाएंगे, W1 W2 W3 Wm ये जो भी है ग्रेटर इक्वल टू 0। ये W1 W2 W3 Wm जो होते हैं ये कॉल्ड डुअल वेरिएबल्स कहलाते हैं, और जो कांस्टेंट होता है डुअल कांस्टेंट कहलाता है। अब यहाँ पे इसको प्राइमल प्रॉब्लम और डुअल प्रॉब्लम को हमने कैसे मैट्रिक्स में लिखा है, मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू Cx where C is equals to C is a matrix, इसको डार्क भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, थोड़ा डार्क लिखा होता है बुक्स में। तो C C1 C2 C3 Cn है, A जो है ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, A11 A12 इस तरह से, X X1 X2 X3 Xn अननोन है, लेस और इक्वल टू B1 B2 B3 B मैट्रिक्स फॉर्म में, X ग्रेटर इक्वल टू 0 है। डुअल प्रॉब्लम मिनिमाइज ZD B डैश का मतलब ये है कि ये जो B कॉलम वाइज था, ये जो B कॉलम वाइज था इसको रो वाइज लिख लेना, बिल्कुल सही सी बात है, ये B कॉलम वाइज है इसको रो वाइज लिख लें, B डैश W और A ना होके A डैश मतलब इसका ट्रांसपोज अननोन W1 W2 W3 Wn, तो ये W हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो डुअल वेरिएबल्स, ग्रेटर इक्वल लेस और इक्वल था तो ग्रेटर इक्वल हो गया, और इस C का क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, कहने मतलब इधर इस C का ट्रांसपोज इधर इस B का ट्रांसपोज, इस तरह से लिखा गया। तो ये प्राइमल और डुअल को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, और ऐसे लिखा है ये प्राइमल और ये डुअल। अक्सर क्वेश्चन हमारे पास प्राइमल और डुअल लिखने को आता है, जरा एक प्रॉब्लम प्राइमल और डुअल की करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसके बाद कुछ थ्योरम्स की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी ही जाती है, उसको जरा लिखना सीखते हैं। कुछ जो प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है राइट द डुअल ऑफ फॉलोइंग एलपीपी, ये प्राइमल दिया हुआ है, इसका डुअल लिखना है। सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखें, या मैक्स जेड है इसको ZP कर लूंगा क्योंकि प्राइमल है, तो P आपका प्राइमल रिप्रेजेंट करेगा। जब ये मैक्स होता है तो यहाँ पे कांस्टेंट की इनइक्वालिटी लेस और इक्वल होनी चाहिए, तो अगर लेस और इक्वल दोनों नहीं है तो ये तो लेस और इक्वल है, इसको लेस और इक्वल बनाने के लिए माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, लेस और इक्वल हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है, या मिनिमाइज जेड होगा तो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल दोनों कांस्टेंट में होना चाहिए, नहीं है माइनस से मल्टीप्लाई करो ग्रेटर इक्वल कर लो। तो पहले हम प्राइमल लिख के दिखाते हैं, प्राइमल ऑफ फॉलोइंग एलपीपी, प्राइमल ऑफ फॉलोइंग एलपीपी। इस एलपीपी की जो प्राइमल है वो क्या है, जरा ये सुनें, इस एलपीपी की प्राइमल क्या है, प्राइमल मैक्स जेडपी, जेडपी का मतलब प्राइमल 3x1 प्लस 4x2, ये सब्जेक्टेड टू चाहे तो मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं 3 4 x1 x2, सब्जेक्टेड टू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2x1 प्लस 6x2 लेस और इक्वल टू 16 ये है, एक चीज तो ये है। दूसरा बात, जो दूसरा कांस्टेंट है वो ग्रेटर और इक्वल है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करिए, -5x1 -2x2 लेस और इक्वल टू -20, where x1, x2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैक्सिमाइज ZP है तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लेस और इक्वल की होनी चाहिए, अगर नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करिए, और ये अगर मिनिमम है तो रिस्ट्रिक्शन ग्रेटर और इक्वल टू होनी चाहिए। तो ये हमारा प्राइमल लिखा गया है। अब देखिए डुअल ऑफ प्राइमल किस तरह से होगा। डुअल ऑफ प्राइमल के लिए हमने सबसे पहले जो पॉइंट्स लिखे थे उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर ये मैक्स ZP है तो यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम ZD। मिनिमम ZD का मतलब ये है कि हम मिनिमाइज कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, मिनिमाइज डुअल, D का मतलब डुअल है। अब क्या किया है कि हमने कहा था कि ये इसका रोल ये ले लेता है, और ये जो आपका B है यहाँ B डैश हो जाता है, मतलब ये जो कॉलम है ये रो में हो जाती है, और 16 और दो नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर लीजिए। जितने हमारे पास B होते हैं उतने ही, जैसे 1 2 हैं तो 2 नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करिए, और ये जो B है इसका ट्रांसपोज लिखा जाता है। अब ये कॉलम वाइज है या रो वाइज हो जाएगा, 16W1 माइनस 20W2 सब्जेक्टेड टू इसको अब क्या लिखेंगे, जो रिस्ट्रिक्शन है उसको कैसे लिखते हैं, ये जो रो वाइज है इसको कॉलम वाइज लिखते हैं, और यहाँ लेस और इक्वल की इनइक्वालिटी हटके ग्रेटर इक्वल हो जाती है, और यहाँ पे जो C रो वाइज है ये C कॉलम वाइज हो जाता है। यही प्राइमल का डुअल लिखा जा रहा, बहुत आसान सी बात है।
सब्जेक्टेड टू कितना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2 6 रो वाइज है, ये जो 2 -5 रो वाइज है, कॉलम वाइज है, इसको रो वाइज लिख लो। तो कितना 2W1 -5W2, इसको रो वाइज लिख लो। अननोन W1 W2, नए वेरिएबल्स W1 W2, और यहाँ लेस और इक्वल ना होके ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा। और यहाँ पे C जो है वो आ जाएगा, ये C मतलब ये जो 3 है ये यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो कॉलम वाइज है इसको रो वाइज लिख लो, दैट इज 6W1 और -2W2, और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूसरा अननोन 4, वेयर W1 W2 जो है डुअल वेरिएबल है, और ये रिस्ट्रिक्शन है W1 W2 ग्रेटर इक्वल टू 0 है। मतलब इस प्राइमल का ये डुअल आ गया। इसको मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं 16 - 20 W1 W2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये इस प्राइमल का डुअल है। तो अब हमने किया क्या, एक बार और आपको बताते हैं। जैसे मैक्सिमाइज है, तो ये जो भी है हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमाइज जब होगा तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लेस और इक्वल होंगी। लेस और इक्वल अगर सब नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके रिस्ट्रिक्शन को लेस और इक्वल बना लीजिए। और यहाँ पे अगर मिनिमाइज है तो रिस्ट्रिक्शन ग्रेटर और इक्वल टू होगी। अगर ग्रेटर और इक्वल दोनों नहीं है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करके ग्रेटर और इक्वल टू बना लीजिए। डुअल कैसे लिखते हैं, ये मैक्सिमाइज है तो अगर मिनिमाइज ZD, ये डुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे कितना हो गया, ये जो B है, ये जो कॉलम वाइज है, इसको रो वाइज लिख लीजिए। नया वेरिएबल्स W1 W2 ले लीजिए, यहाँ 3 होते तो W1 W2 W3। ये जो हमारे पास कॉलम वाइज है इसको रो वाइज लिख लीजिए, 2W1 -5W2 ग्रेटर इक्वल लेस और इक्वल। कांस्टेंट की इनइक्वालिटीज के साइन चेंज हो जाते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 3। इसी तरह 6W1 -2W2 ग्रेटर इक्वल टू 4, वेयर W1 W2 इज ग्रेटर देन 0। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो LPP फॉलोइंग प्राइमल LPP है उससे डुअल लिखने आ रहा है। आगे जरा चलते हैं। बच्चों प्रॉब्लम लेते हैं, इसको करने के बाद आप कोई भी प्राइमल से डुअल लिख सकते हैं, डुअल से प्राइमल लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी बुक का आप ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि मिनिमाइज Z इज इक्वल टू 2x2 + 5x3 सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट दिए, x1 x2 x3 ग्रेटर इक्वल टू 0। सबसे पहले हम 2-3 बातें बताते हैं। ये हमारे पास मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्लिक करें कि ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होने चाहिए उनके साइन जब मिनिमाइजेशन है तो ग्रेटर और इक्वल के साइन होने चाहिए। पहला वाला तो ग्रेटर और इक्वल का है, लेकिन दूसरा वाला लेस और इक्वल का है। तो हमने कहा कि जब ये मिनिमाइजेशन है तो कांस्टेंट ग्रेटर और इक्वल के होने चाहिए, तो ग्रेटर इक्वल है। तो सबसे पहले दूसरे वाले को -1 से मल्टीप्लाई करके ग्रेटर और इक्वल का बनाएंगे। तो मैंने लिखा है कि वी मल्टीप्लाई सेकेंड कांस्टेंट बाई -1 टू ऑब्टेन। इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2x1 -x2 -6x3 ग्रेटर इक्वल टू -6। एक चीज तो ये। तीसरी बात, फिर ये तो सेट हो गया इस तरह से। तीसरी बात एक दिक्कत और है, यहाँ पे इक्वल का, अब इक्वल आ गया तो हमें तो चाहिए ग्रेटर इक्वल, इक्वल तो चाहिए नहीं। अब इस केस में क्या करते हैं वो सुनिए जरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इक्वल आए तो क्या करते हैं। अब इस पूरी इनइक्वालिटी को एक बार इसको लेस और इक्वल करो, एक बार इसी को ग्रेटर और इक्वल करो। अच्छा बताओ, कोई चीज लेस और इक्वल 4 है और ग्रेटर इक्वल 4 है, मतलब क्या कि दोनों को अगर कंबाइन करें तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो जब भी कभी इक्वल हो तो एक बार लेस और इक्वल करो, एक बार ग्रेटर इक्वल करो। तो देखो मैंने इस इक्वल को एक बार लेस और इक्वल कर लिया, एक बार ग्रेटर इक्वल कर लिया। अब सुनो, चूंकि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की थी तो हमें ग्रेटर इक्वल चाहिए, तो ये तो ग्रेटर इक्वल आ रहा है, इसको कोई नहीं कुछ नहीं इसके साथ डिस्टर्बेंस करेंगे। लेकिन इस वाली इनइक्वालिटी में ग्रेटर इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए इसको -1 से मल्टीप्लाई करके देख लिया। मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाई -1, द फर्स्ट ऑफ दीस टेक्स द फॉर्म। इन दोनों में से पहले वाले को -1 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को इसलिए नहीं क्योंकि दूसरे वाला तो ग्रेटर इक्वल है ही, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करो। तो -x1 + x2 -3x3 ग्रेटर इक्वल टू -4। अब देखो ये ग्रेटर हो गया, ये भी ग्रेटर हो गया, ये दोनों चेंज हुआ, ये ग्रेटर हो गया और ये तो ग्रेटर है ही। बस अब ये सब कुछ सेट हो गया। अब प्राइमल थोड़ा अच्छे से लिख लें। द गिवन LPP इन स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म एज मिनिमाइज ZP का मतलब प्राइमल, x1 है नहीं, 0x1 + 2x2 + 5x3 सब्जेक्टेड टू, ये कांस्टेंट ठीक है, ग्रेटर इक्वल होना चाहिए है। ये लेस और इक्वल है, इसको ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, ये ग्रेटर इक्वल बना चुका है तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल लिख लिया -6।
अब ये क्या लिखा, ये लेस और इक्वल था, इसको ग्रेटर इक्वल बना चुके हैं, तो पहला रिस्ट्रिक्शन लिख लें ये, और लास्ट वाला रिस्ट्रिक्शन हमारे पास x1 minus x2 plus 3x3 ग्रेटर इक्वल टू 4 वेयर x1 x2 x3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये तो प्राइमल हमारे पास तैयार है, बिल्कुल विधिवत प्राइमल तैयार है। इक्वल भी हो तो ऐसे ही करना है, लेस और इक्वल हो तो ऐसे माइनस से मल्टीप्लाई करके चेंज कर लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि मिनिमाइजेशन है तो कांस्टेंट ग्रेटर और इक्वल होने चाहिए, नहीं है तो उन्हें बनाइए। इक्वल है तो दो चीज में लेस और इक्वल, ग्रेटर इक्वल में तोड़िए सारे को। अगर मिनिमाइजेशन है तो सबको ग्रेटर और इक्वल में बनाइए, तब हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइमल तब हमारे पास लिखी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये स्टैंडर्ड प्राइमल हो गया। अब डुअल ऑफ द प्राइमल क्या है, ये अगर मिनिमाइजेशन है तो डुअल इसका मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन जेड होगा। अब ये देखिए जितने भी कांस्टेंट है इनको सबको आप, जो ये हमारे पास बीआईज थे, इनको सबको रो वाइज लिखो और उतने ही अननोन ले लो। जब भी दो नंबर्स न्यूमेरिक वैल्यू सेम हो तो डैश में चलाओ, वजह उसकी बताता हूँ। देखिए इसको 2w1 माइनस 6w2, ये दोनों न्यूमेरिक वैल्यू सेम है तो जाहिर सी बात है अनरिस्ट्रिक्टेड का केस रहा होगा, खैर उसकी बात बाद में करेंगे। 2w1 माइनस 6w2 दोनों सेम है, न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, तो माइनस 4w3 डैश प्लस 4w3 डबल डैश, इस तरह से चला लो जब नंबर्स सेम हो उस केस में। माइनस 4w3 डैश प्लस 4w3 डबल डैश, क्योंकि 4 कॉमन हो जाएगा और w3 डैश माइनस w3 डबल डैश को w3 एक नया नोन ले लेंगे, जहां पे लिख लेंगे w3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड, जैसा करते थे पीछे, खैर वो बात की बात है। तो जब सेम होता है ऐसा चला लो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कॉलम रिस्ट्रिक्शन कैसे लिख रहा है, ये जो कॉलम है इसको रो में करो, 1w1 माइनस 2w2 माइनस 1w3, w3 नहीं w3 डैश, 1w3 डैश, और ये दोनों देखिए सेम हो गए, और प्लस w3 डबल डैश, और यहाँ पे लेस और इक्वल टू 0, जब ग्रेटर है तो लेस और इक्वल लिखना। w1 माइनस w2 प्लस w3 डैश माइनस w3 डबल डैश, क्योंकि दोनों सेम है, इज लेस और इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे कितना 0w1 माइनस 6w2 माइनस 3w3 डैश प्लस 3w3 डबल डैश लेस और इक्वल टू 5, दोनों नंबर सेम है इसलिए ऐसा किया अभी हमने। अब सुनिए यहाँ पे क्या करें, w1 w2 w3 डैश w3 डबल डैश ग्रेटर इक्वल टू 0। अब w3 को हमने क्या ले लिया, w3 थोड़ा सा और सेट कर ले, w3 को w3 डैश माइनस w3 डबल डैश ले लिया, इसको w3 हमने मान लिया। अब इसको अगर पहले कर लें तो इसको बाद में कर लें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो माइनस आने लगेगा, इसीलिए लिख देंगे कि w3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। मतलब ये अगर ज्यादा हो तो ये पॉजिटिव आएगा, ये कम हो, ये ज्यादा हो तो नेगेटिव आएगा, इसलिए अनरिस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज कर रहे हैं। तो मैक्सिमाइज जेड 2w1 माइनस 6w2 माइनस 4 कॉमन, तो w3 डैश माइनस w3 डबल डैश को w3 लिखा है, और इसमें माइनस कॉमन w3 डैश माइनस w3 डबल डैश को w3, इसी तरह से ये लिख लिया, इसी तरह से ये लिख लिया। जहाँ पे w1 w2 तो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, चूंकि w3 जो है वो w3 डैश माइनस w3 डबल डैश है, हमें नहीं पता कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, ये पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन w3 डैश और w3 डबल डैश लेकिन नॉन नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये w3 अनरिस्ट्रिक्टेड इन द साइन, तो ये प्राइमल का हमने डुअल लिखा। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता है प्रॉब्लम्स का, आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। इसी तरह डुअल से प्राइमल भी लिख सकते हैं। जरा हम कुछ थ्योरम्स लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है, तो जरा उनको लिखते हैं। जो थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द डुअल ऑफ ए गिवन प्राइमल इज द प्राइमल इटसेल्फ। किसी भी डुअल ऑफ डुअल का डुअल किया जाए ऑफ ए गिवन प्राइमल, किसी प्राइमल का, वो प्राइमल इटसेल्फ होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने क्या किया, ध्यान से सुनिए, एक प्राइमल कंसीडर किया। प्राइमल मैक्सिमाइज जेडपी इज इक्वल टू सी, सी जहाँ पे मैट्रिक्स है इसको डार्क बॉक्स लिखते हैं या मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, c इंटू एक्स, और सब्जेक्टेड टू जब ये मैक्सिमाइज है तो लेस और इक्वल टू बी, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स है हमारे पास। अब इसका जो डुअल करना है, डुअल इसका किया तो मैक्सिमाइज हो गया तो मिनिमाइज जेड हो गया। अब ये b जो है यहाँ b डैश हो जाएगा और नया अननोन w, और ये क्या हो जाता है, इसका ट्रांसपोज हो जाता है, x की जगह w हो जाता है, यहाँ ग्रेटर इक्वल टू हो जाता है, और यहाँ पे c का ट्रांसपोज हो जाता है, जैसा कि अभी लिख रहे थे। अच्छा, ये जो डुअल फॉर्म है इसको थोड़ा सा हमने थोड़ा सा और रिराइट किया है। ये मिनिमाइज जेड को क्या मैक्सिमाइज जेड स्टार कर लिया, मैक्सिमाइज जेड स्टार। अब अगर इसको मिनिमाइज को
इस डुअल फॉर्म को थोड़ा ऐसे लिखें, मैक्सिमाइज जेड डी स्टार, और इसको हम लोग माइनस बी डैश डब्ल्यू, चूंकि मैक्सिमाइज कर ले रहे हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तभी मैक्सिमाइज होता है, और यहाँ माइनस ए डैश इंटू डब्ल्यू। अब ये रिस्ट्रिक्शन चेंज रहेगी माइनस लगाने पे, माइनस सी डैश डब्ल्यू इज लेस और इक्वल ग्रेटर इक्वल टू, इसी को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये मैक्सिमाइज हो गया, थोड़ा सा इस तरह से रिराइट कर लिया है और यहाँ माइनस कर लिया। फॉर मिनिमम जेड डी इज इक्वल टू माइनस मैक्सिमम जेड डी स्टार। ठीक है, सही बात है, वही हम लोग करते भी हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते तो प्रॉब्लम इस तरह से हो जाती है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सेकंड, ये जो प्रॉब्लम सेकंड है, ये लुक्स लाइक ए प्राइमल प्रॉब्लम इन थर्ड। ये प्राइमल के लिए जैसे जैसा प्राइमल था उस फॉर्मेट का प्राइमल इन थर्ड की तरह। अब इसका जो ये जो है थर्ड वाली इक्वेशन है, इसका अब हम डुअल लिख रहे हैं। डुअल ही लिखना है, डुअल का डुअल। तो अब इसका जब डुअल लिख रहे हैं तो मैक्सिमाइज जो जेड डी स्टार है, अब इसको मैक्सिमाइज जेड पी स्टार कर ले रहे हैं। जब डुअल लिख रहे हैं तो जेड पी स्टार कर ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो माइनस सी डैश है इसका ट्रांसपोज ही लेगा, माइनस सी डैश का डैश इनटू नया वेरिएबल अब v कर लो, x और ये हो चुका है तो v सब्जेक्टेड टू इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए डैश का डैश नया वेरिएबल v, यहाँ ग्रेटर इक्वल टू और इस माइनस बी डैश का डैश। अब ये देखो सी डैश का डैश तो सी हो जाएगा, इस तरह का रखने लगा, और x की जगह अननोन चेंज करने से इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं चेंज होते। और x1 x2 x3 अगर किसी साइमल्टेनियस इक्वेशन में उसमें y1 y2 y3 आ जाए तो और साइमल्टेनियस इक्वेशन के कोएफिशिएंट सेम हो तो आंसर सेम आता है। और यहाँ पे x की जगह v हो गया, सब्जेक्टेड टू ए डैश का डैश, ये दोनों माइनस हमारे पास हटेंगे, ए डैश का डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डैश का डैश ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमाइज इतना, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, माइनस ए डैश का डैश सब्जेक्टेड टू ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इनटू बी इज लेस और इक्वल टू कितना। अब यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी, तो लेस और इक्वल टू बी डैश का डैश बी हो गया, बी इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये चौथी प्रॉब्लम और पहली प्रॉब्लम सेम लग रही। तो डुअल का डुअल जब हमने निकाला है तो वो जस्ट लाइक प्राइमल आया है, तो ये कह रहा है डुअल ऑफ ए गिवन प्राइमल इज प्राइमल इटसेल्फ। तो सिंपल सी बात है और प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है और बहुत इजीली कर सकते हैं। पहले मैक्सिमाइज जेड पी लिखा, उसका डुअल लिखा, डुअल को थोड़ा रिराइट किया, उसका फिर डुअल लिखा और वो डुअल प्राइमल की तरह आने लगा, तो डुअल ऑफ प्राइमल इज प्राइमल इटसेल्फ। यही हमारे पास थ्योरम है। एक थ्योरम और लेते हैं जरा, एक बच्चों थ्योरम है दैट इज कॉल्ड वीक डुअलिटी थ्योरम, और बहुत पूछी जाती है। इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट देखें और दो तरीके से पूछी जाती है, चाहे ये पूछे, बात सेम है, दोनों स्टेटमेंट को समझे और कैसे करना वो भी समझे, बहुत आसान है, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। x नॉट एक फिजिबल सॉल्यूशन है, कोई मैक्सिमाइज जेड पी इज इक्वल टू सी एक्स, इसका जो एक फिजिबल सॉल्यूशन है वो x नॉट है, सब्जेक्टेड टू ax इज लेस और इक्वल टू b, इस तरह से, मतलब x नॉट अगर इसका फिजिबल सॉल्यूशन है तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। और w नॉट एक फिजिबल सॉल्यूशन है उसके डुअल प्रॉब्लम जब ये मैक्सिमाइज है तो मिनिमम जेड डी और इसका b का ट्रांसपोज इनटू w हो जाएगा, w नया अननोन है, सब्जेक्टेड टू a डैश w ग्रेटर और इक्वल टू c डैश, जैसे डुअल प्राइमल से डुअल लिखते हैं। तो कह रहा है कि cx नॉट की जो वैल्यू होगी वो लेस और इक्वल टू b डैश w नॉट होगी, और cx नॉट होगा क्या, ये zp की वैल्यू जब x नॉट इसका सॉल्यूशन है तो zp होगा, और ये zd होगा, मतलब zp इज लेस देन और इक्वल टू zd, या cx नॉट इज लेस और इक्वल टू b डैश w नॉट। वही स्टेटमेंट लिखा है, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ z any feasible solution of its primal is less or equal to dual, ये प्रूव करना है। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान से समझें और तो इसको एग्जाम में बिल्कुल ना जाने दें, इस प्रॉब्लम को बिल्कुल करें ही करें, बस ध्यान से समझें। मान लीजिए यहाँ पे ax इज लेस और इक्वल टू b है, ध्यान से समझें, इसका x नॉट एक सॉल्यूशन है तो x नॉट इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब ax नॉट लेस और इक्वल टू b। जहां पे x नॉट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होंगे, मींस नॉन नेगेटिव होंगे।
और इस वाली प्रॉब्लम का डब्ल्यू नॉट सोल्यूशन है, तो डब्ल्यू नॉट इसे सेटिस्फाई करेगा, ए डैश डब्ल्यू नॉट ग्रेटर और इक्वल टू सी डैश वेयर डब्ल्यू नॉट इज greater or equal to 0. We have to prove that Cx naught is less or equal to B dash W naught. ये प्रूव करना है। अब ये हमारे पास ये इतना है, C dash is less or equal to A dash W naught. मैंने दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया, तो ये अब देखो कुछ नहीं, x नॉट इसका सोल्यूशन था तो x नॉट इसे सेटिस्फाई किया, w नॉट इसका था तो w नॉट ने इसे सेटिस्फाई किया। हमें प्रूव करना है कि Cx नॉट लेस और इक्वल टू B dash W naught। अच्छा, ये जो A है मैट्रिक्स है A11, ये मैट्रिक्स फॉर्म में सब लिखा है, x x नॉट x1 x2 b b1 b2 b3 इस तरह से लिखा गया। अब देखिए ये C डैश इतना है लेस और इक्वल टू, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, बात तो वही है, A डैश W नॉट इज ग्रेटर इक्वल टू C डैश, दोनों तरफ ट्रांसपोज किया, इसका ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज। चूंकि मैट्रिक्स है C, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही होता है। आप बगल में लिख भी सकते हैं AX नॉट BR मैट्रिसेस, ये सब मैट्रिसेस है, तो किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही होता है। मैट्रिक्स में हम लोग रिवर्सल लॉ जानते हैं, AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, तो A डैश W नॉट का ट्रांसपोज W नॉट ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आप लोग ये भी पढ़े हो कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही होता है, मतलब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही होगा, तो C इज लेस देन और इक्वल टू W नॉट डैश इनटू A। x नॉट 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। हमने क्या किया, इसको दोनों तरफ x नॉट से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ x नॉट से यहाँ x नॉट से मल्टीप्लाई कर लिया। मैट्रिक्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, ब्रैकेट की शिफ्टिंग की, w नॉट डैश ax नॉट कर लिया। अब चूंकि ax नॉट यहाँ से देखिए लेस और इक्वल टू b है, तो इसको यूज करेंगे तो w नॉट डैश इनटू b हो गया, एक चीज तो ये हो गई। आपको एक बात बताएं, w नॉट डैश जो w था, जो w नॉट था उसका ट्रांसपोज और B की जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1 का होगा, और 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है, मतलब इसका जो ट्रांसपोज होगा वो इसी के बराबर होगा, बिकॉज W नॉट डैश इनटू B इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1, और 1 क्रॉस 1 का ट्रांसपोज उसी के बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं B का ट्रांसपोज इनटू W नॉट डैश के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और W नॉट डैश के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज W नॉट होगा, मतलब B डैश इनटू W नॉट लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस W नॉट डैश इंटू B को हम B डैश इंटू W नॉट लिख सकते हैं। एक बात तो ये है, B डैश इंटू W नॉट। अब जरा देखिए हमें लाना क्या था, यहाँ पे उठा के हमने इसकी जगह पे हमने W नॉट डैश की जगह पे B डैश इंटू W नॉट रखा, तो CX नॉट लेस और इक्वल टू B डैश W नॉट आ गया। ये हमें प्रूव करना था। बिल्कुल देखिए कितनी सिंपल थ्योरम है, ये प्रूव करना था। या फिर ये भी कह सकते हैं दिस इज ZP इज लेस और इक्वल टू ZT, ये प्राइमल के लिए, डुअल के लिए, तो ZP इज लेस और इक्वल टू ZT, यही प्रूव करना था। फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, x नॉट इसे सेटिस्फाई किया और W नॉट इसे सेटिस्फाई किया, ठीक। ये इस वाले को ले लिया, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में इनइक्वालिटी चेंज कर ली, जब इधर उधर लिखा, इसका ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेने पे यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगाया, रिवर्सल लॉ लगाने के बाद ये इतना आ गया, दोनों तरफ हमने पोस्ट मल्टीप्लाई x नॉट से कर दिया, और मैट्रिक्स चूंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो इसको शिफ्ट किया, ax नॉट लेस और इक्वल टू b है, ये इतना आ गया। चूंकि w नॉट डैश इंटू b का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का है, तो इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर होगा, तो यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगाया, b डैश w नॉट डैश का डैश w नॉट, तो b डैश w नॉट डैश b की जगह b इंटू w नॉट b डैश इंटू w नॉट रखा इसकी जगह पे, तो cx नॉट लेस और इक्वल टू b डैश w नॉट, cx नॉट zp वो zp, zp इज लेस और इक्वल टू zt, यही प्रूव करना था। दिस इज कॉल्ड वीक डुअलिटी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर एग्जाम्स। अगला जरा देखते हैं, एक हमारे पास और थ्योरम है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग डुअलिटी थ्योरम, इसको जरा समझना है। x नॉट अगर फिजिबल सॉल्यूशन है टू द प्राइमल मैक्सिमाइज zp इज इक्वल्स टू cx सब्जेक्टेड टू x इज लेस देन और इक्वल टू b, x is greater or equal to 0, and w not feasible solution is dual का maximize zt is equals to b dash w subjected to a dash w is greater or equal to c dash w is greater or equal to 0, such that cx not is equals to b dash w not, then b dash w is greater or equal to b dash w not। ये हमारे पास strong duality theorem है। अब इसको कैसे प्रूव करना है, हमें b dash w और greater or equal to b dash w not लाना है। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। हमने मान लिया ये जो ZP बराबर CX है, इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन स्मॉल x है। अगर इसका स्मॉल x एक फिजिबल सॉल्यूशन निकाले प्राइमल से, प्राइमल का एक स्मॉल x फिजिबल सॉल्यूशन निकाला,
तो अभी जो पिछली थ्योरम वीक डुअलिटी थ्योरम पढ़ी उससे Cx इज लेस देन और इक्वल टू बी डैश डब्ल्यू नॉट होगी। अभी वीक डुअलिटी थ्योरम पिछली पढ़ी तो Cx जो है लेस और इक्वल टू बी डैश डब्ल्यू नॉट हमारे पास होगा। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे बी डैश डब्ल्यू नॉट किसके बराबर दिया हुआ है? Cx नॉट के। वीक डुअलिटी से Cx लेस और इक्वल टू बी डैश डब्ल्यू नॉट होगा, लेकिन बी डैश डब्ल्यू नॉट Cx नॉट के बराबर है। तो बी डैश डब्ल्यू नॉट की जगह Cx नॉट रखा, मतलब Cx नॉट यहाँ पे रखा जब हमने तो Cx नॉट ग्रेटर इक्वल टू Cx आ गया। मतलब x नॉट की वैल्यू जो है x के बराबर या x नॉट से बड़ी है, मतलब x की वैल्यू x नॉट के बराबर है, मतलब x नॉट भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है प्राइमल का। इसी तरह अगर हम W फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लें, W को अगर फिजिबल सॉल्यूशन मान लें तो इसी तरह से Cx नॉट, जब यहाँ पे Cx नॉट जो होगा ये Cx इज लेस देन और इक्वल टू Cx नॉट है, तो Cx नॉट लेस और इक्वल टू बी डैश डब्ल्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Zd इज इक्वल टू बी डैश डब्ल्यू दिया हुआ है। तो अगर W को हम ले रहे हैं तो Cx नॉट लेस और इक्वल टू बी डैश डब्ल्यू हो जाएगा इसके। जैसे यहाँ पे Cx इज लेस देन और इक्वल टू Cx नॉट हुआ है, वैसे Cx नॉट लेस और इक्वल टू बी डैश डब्ल्यू हो जाएगा। लेकिन बी डैश मतलब इसी को अगर पलट के लिखें तो बी डैश डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल टू Cx नॉट होगा, लेकिन Cx नॉट दिया किसके बराबर है? Cx नॉट इक्वल टू बी डैश डब्ल्यू दिया हुआ है, तो Cx नॉट की जगह हमने बी डैश डब्ल्यू नॉट रखा। तो यहाँ पे क्या आ गया? बी डैश डब्ल्यू इज ग्रेटर इक्वल टू बी डैश डब्ल्यू नॉट। मतलब हमें यही प्रूव करना था, इस रिजल्ट को भी यूज करना। Cx नॉट की जगह बी डैश डब्ल्यू नॉट रखा, मतलब बी डैश डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल टू बी डैश डब्ल्यू नॉट आ गया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग डुअलिटी थ्योरम। तो बहुत आसान है, वीक डुअलिटी भी और स्ट्रॉन्ग डुअलिटी भी, इसको अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलो देखते हैं। एक बच्चों और थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एनी वेरिएबल ऑफ द प्राइमल इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन द साइन, अनरिस्ट्रिक्टेड में जानते हैं x3 अगर अनरिस्ट्रिक्टेड है तो x3 डैश माइनस x3 डबल डैश वेयर x3 डैश एंड x3 डबल डैश इज बोथ आर पॉजिटिव। मतलब दो अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो दो वेरिएबल के फॉर्म में लेंगे जो कि डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। पहले तो देखिए, प्राइमल इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन द साइन, कोई वेरिएबल प्राइमल का जो है अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो करस्पॉन्डिंग डुअल कांस्टेंट जो होता है जिस प्राइमल में जो वेरिएबल जो हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, तो जो करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट जो डुअल में होता है वो एक इक्वेशन में चेंज हो जाता है। बहुत ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मान लिया kth वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो kth वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है मतलब xk इक्वल्स टू xk डैश माइनस xk डबल डैश बोथ आर ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक, तो ये xk अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया। तो जरा प्राइमल लिख रहे हैं, मैक्सिमाइज जेड का मतलब प्राइमल c1 x1 c2 x2 ck xk चूंकि अनरिस्ट्रिक्टेड माना था तो उसकी जगह xk डैश माइनस xk डबल डैश ck प्लस 1 xk प्लस 1 c1 x1 सब्जेक्टेड टू ये रिस्ट्रिक्शन है a11 x1 a12 x2 a13 x3 a1k xk की जगह xk डैश माइनस xk डबल डैश a1 k प्लस 1 a1 और k प्लस 1 एक और है, जैसे a1 k प्लस 1 xk प्लस 1 a1n xn, चूंकि मैक्सिमाइज है तो लेस और इक्वल टू होना चाहिए b1। इसी तरह यहाँ पे a21 इस तरह से लिख लिया, ये पूरा xk की जगह इतना लिखते चले गए। तो प्राइमल जो हमारे पास जो इसका जो डुअल लिख रहे हैं, इस प्राइमल का डुअल अब देखिए, उसने कहा था कि प्राइमल लिखिए जिसमें एक वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड था, हमने xk को अनरिस्ट्रिक्टेड किया। अब इसका डुअल लिखे, डुअल में कह रहा है जो कांस्टेंट होती है वो एक इक्वेशन में चेंज हो जाती है, वो एक इक्वेशन में चेंज हो जाती है जिसको हमने अनरिस्ट्रिक्टेड लिया था उसके लिए जो है वो आपका इक्वेशन जो है वो एक जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो इक्वेशन में चेंज, इक्वालिटी में चेंज हो जाती है, मतलब लेस और इक्वल नहीं रहता, सिर्फ इक्वल हो जाता है। जरा देखिए, मिनिमाइज ZG क्या रहा, ये सब B1 B2 B3 BM तक थे, तो WM तक के हमने वेरिएबल्स ले लिए, डिसीजन वेरिएबल B1 W1 इसका ट्रांसपोज होता है B1 W1 B2 W2 BM WM, ये कर लिया। ठीक, ये हमारे पास मिनिमाइज ZG रहा, ये इतना। सब्जेक्टेड टू ये थोड़ा सा दो बार हो गया, यहाँ पे बस मिनिमाइज ZD B1 W1 B2 W2 BM WM हमारे पास ये रहा। सब्जेक्टेड टू, जो ये सब्जेक्टेड रहा वो क्या रहा, सब्जेक्टेड टू A11 W1 A21 W2 AM1 WM इज ग्रेटर इक्वल टू C1, वहां पे लेस और इक्वल ग्रेटर इक्वल टू हो जाता है। ये सारी जो कॉस्ट थी
ये सब ग्रेटर इक्वल में इधर ट्रांसपोज हो जाता है इनका इस तरह से। A1 to W1 इस तरह से लिखा। फिर यहाँ पे है A1 के x के वाले के लिए चल रहे हैं, A1 के W1, A2 के W1, AM के WM ग्रेटर इक्वल टू CK हो गया, यहाँ पे CK रहा। फिर ये वाले के लिए भी तो रहा माइनस A1 के W1 माइनस A2 के W2 माइनस AM के WM ग्रेटर इक्वल टू, ये इधर आके माइनस CK हो गया तो माइनस CK, ये इतना हो गया। बहुत ध्यान से बस इस इक्वेशन को लिखना है, देखना है जिसको हमने स्टार्ट किया। देखिए जरा A1 के W1 पहला, A2 के W के, AM के W के ग्रेटर इक्वल टू CK, फिर माइनस A1 के W1 माइनस A2 के W2 माइनस AM के WM ग्रेटर इक्वल टू माइनस CK। फिर उसी तरह से A1 के प्लस 1 ये सब इसी तरह से चलने लगा, A1 and W1 W2 W3 इतना। जब ये दोनों हमने जो जहाँ पे हमने वो लिया था, ये दोनों इक्वेशन जो हम स्टार देख रहे हैं, टू कांस्टेंट गिवन बाय स्टार, ये जो स्टार की जो दो कांस्टेंट है, अगर ये ग्रेटर इक्वल टू CK और ग्रेटर इक्वल टू माइनस CK है, तो हम लोग दोनों को अगर कंबाइन करें तो ये क्या हो जाएगा, A1 के W1 प्लस A2 AK के W2 AM के WK इज इक्वल टू CK। kth वेरिएबल, अब देखिए इसको कैसे लिख सकते थे, मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ। जैसे ये तो इसको दो केस में लिख सकते हो, इसको जैसे इक्वल पीछे आ रहा था तो उसको जब चेंज कर रहे थे तो कैसे लिख पा रहे थे, देखो यहाँ पे जैसे A1 के W1 है, A2 के W2 है, A2 के W2 है प्लस डॉट 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 AM के WK WM इज इक्वल टू CK। अब इसको तो लेस और इक्वल या ग्रेटर इक्वल में बनाना होता है, क्योंकि मिनिमाइज है तो ग्रेटर इक्वल बनाना है। तो अब इसको लिखते कैसे थे हम लोग, देखो A1 के W1 प्लस A2 के W2 प्लस AM के WM, एक बार लिखते थे ग्रेटर इक्वल टू CK इसको, और एक बार इसी को लिख लेते थे A1 के W1 प्लस A2 के W2 प्लस डॉट 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 AM के WK, इसको WM लिख लेते थे लेस और इक्वल टू CK, इस तरह से लिख लेते थे। अब लेकिन हमें तो ग्रेटर इक्वल टू चाहिए, तो इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते थे, तो ग्रेटर इक्वल टू माइनस CK हो गया। तो एक ये वाली भी इक्वेशन हो गई। अब इसको चूंकि मिनिमाइज था तो ग्रेटर इक्वल टू चाहिए था, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो A1 के W1 प्लस माइनस A2 के W2 ग्रेटर इक्वल टू माइनस CK। तो दोनों इस तरह से कंबाइन किया, तो फिर इसको इस तरह से लिख पा रहे हैं। मतलब इन दोनों को कंबाइन करने पे थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, माइनस A1 के W1 माइनस A2 के W2 डॉट 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 माइनस AM के WM ग्रेटर इक्वल टू माइनस CK। इन दोनों को जब कंबाइन किया तो फिर ये लिख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको हम इन दोनों को जब इससे ये लिख पा रहे हैं तो इन दोनों को कंबाइन करने पे ये लिख पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक टू कांस्टेंट गिवन बाय स्टार, इसके जो दो कांस्टेंट है उनको कंबाइन करने पे इक्विवेलेंट टू द इक्वेशन दिस वन, क्योंकि अगर इसको हम इस तरह से लिखे तो ये लिख सकते हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करने पे मिल रहा है। कहने का मतलब kth वेरिएबल ऑफ प्राइमल इज अनरिस्ट्रिक्टेड। अगर kth वेरिएबल प्राइमल का अनरिस्ट्रिक्टेड था इनसाइड, देन द kth कांस्टेंट, जो kth कांस्टेंट आ रहा है इन दोनों को मिला के जो kth कांस्टेंट आ रहा, एक ग्रेटर इक्वल टू एक माइनस ग्रेटर इक्वल टू माइनस CK, kth कांस्टेंट जो है ग्रेटर ये और ग्रेटर माइनस CK मिला के एक इक्वेशन बन जाता है। तो यही प्रूव करना था कि जो kth कांस्टेंट है वो आपका एक जो ग्रेटर इक्वल टू में चल रहा था दोनों प्लस माइनस, वो एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। वास्तव में अगर इसको हम इस तरह से ग्रेटर इक्वल में लिखें तो इन दोनों को कंबाइन करके एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो यही हमारी थ्योरम थी और काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी तरह एक फंडामेंटल थ्योरम भी होती है और वो भी बहुत इजीली हो जाती है, उसको कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, डुअलिटी लिखने को आता है वो कर सकते हैं। जरा इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे प्राइमल से डुअल लिख के उसका क्वेश्चन किया जाता है। अब बच्चों आप यहाँ तक का प्राइमल से डुअल, डुअल से प्राइमल और थ्योरम सारी कर सकते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि प्राइमल का सॉल्यूशन डुअल की मदद से कैसे निकालते हैं। तो अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।